हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करियर पाठशाला में। आज हम बात करने वाले एसबीआई क्लर्क में इतनी कम रजिस्ट्रेशन कैसे हुए, क्या कारण रहा जो रजिस्ट्रेशन इतने कम हुए। अब आप कहोगे कि सर कैसी बात कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन कम कैसे हो सकते हैं। तो देखो, रजिस्ट्रेशन कम हुए हैं, आप मानो चाहे ना मानो, ये मैं मानता हूं कि रजिस्ट्रेशन तो कम हुए हैं। अगर हम पिछले साल की बात करें 2023-24 की, तो 15 लाख कुछ रजिस्ट्रेशन हुए थे और वैकेंसीज थी 8,773। अगर हम बैकलॉग को भी मिला दें तो इतनी वैकेंसीज थी। इस साल की जो वैकेंसीज हैं वो 14,191 है बैकलॉग को मिला के। और जो रजिस्ट्रेशन है, एग्जैक्ट जो रजिस्ट्रेशन है, कोई आपको पता नहीं एग्जैक्ट रजिस्ट्रेशन बताएगा या नहीं। सो एग्जैक्ट जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं इस बार 19,89,945, 19,89,945। सो टोटल रजिस्ट्रेशन इतने हैं एसबीआई क्लर्क के अंदर। तो आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो, यहां 15 लाख और यहां 20 लाख, तो फर्क तो है, रजिस्ट्रेशन तो ज्यादा हुए। नहीं, रजिस्ट्रेशन ज्यादा नहीं है। अगर आप देखो ध्यान से, तो अगर आप यहां पे चेक करो, अगर एक सीट की बात करें तो एक सीट पे कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो करीब करीब 170 बच्चों ने फॉर्म भरा है एक सीट के लिए। यहां से ये एवरेज निकला। और अगर आप यहां से एवरेज निकालते हो तो करीब करीब 140। तो इसका मतलब एक सीट पर इस बार कम बच्चे हैं। पिछले साल 170 बच्चे लड़ने गए थे एक सीट पर, इस बार 140 जा रहे। हाँ, किसी स्टेट का मैं पर्टिकुलर नहीं बोल रहा, मैं ओवरऑल बता रहा हूं। हो सकता है कि किसी स्टेट में ज्यादा भी हुए हो और किसी स्टेट में हो सकता है कम भी हुए। तो ऑन एन एवरेज इतनी हमारी क्या है, यहां पर एक सीट के लिए रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो रजिस्ट्रेशन पिछले साल से तो कम ही है अगर कंपेयर करें। तो अब आपका अगला सवाल यह है कि सर अब तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। तो देखो, मैं आपको बता चुका हूं कि आपको रीजनिंग में पजल्स करनी है और मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन, डीआई, क्वाड्रेटिक पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। और मॉक की सीरीज में चला ही रहा हूं, जो आपकी प्रीवियस वीक भी मैंने किया था, मैथ्स का सेक्शन किया था। इस वीक हमने रीजनिंग का सेक्शन किया था। अब मैं ट्राई करूंगा कि हर वीक मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस भी हम करते रहें। अगर हम मैथ्स की बात करें तो हम क्वाड्रेटिक, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, इसको रेगुलर बेसिस पे करें। और रीजनिंग की अगर बात करें तो वहां पर पजल्स को हम डेली बेसिस पर स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप भी अपना सजेशन दे सकते हो कि कैसे आपको जरूरत है या क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। मेरे हिसाब से ये सब होना चाहिए, आपके हिसाब से क्या क्या होना चाहिए वो बताएं। और फॉर्म किसने कहां से भरा है ये भी आप एक बार कमेंट करके बताना कि आपने किस स्टेट से भरा है और पिछले साल किस स्टेट की कितनी वैकेंसीज थी और कितनी कट ऑफ गई थी, वो सब आप चेक कर ही सकते हैं, राइट। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, प्रिपरेशन के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक ध्यान रखें एंड कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।